क्या भारत में कोई ऐसा क्षेत्र है जो ब्लू जोन जैसी आदतें अपनाता है? देखिए, ब्लू जोन जैसी आदतें या सोच ये सब जगह है, हमारे दिमाग में है। अगर आप इस बात को समझ जाएं, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि ये जो हमारा शरीर है इसको आप कार समझ लीजिए। हम्म। अब कार बहुत तरह की होती है, 2-3 लाख रुपए की भी होती है और 10 करोड़ की भी होती है, कोई भी गाड़ी हो, लेकिन उसको चलाता कौन है? एक ड्राइवर। जी। अगर वो ड्राइवर नशे में है, रात में सोया नहीं है और उसके आंख से ठीक से दिखता नहीं है, हम्म। तो वो 10 करोड़ की गाड़ी हो या कितने की भी गाड़ी हो, हाईवे पे उसका हाल क्या होने वाला है? हम्म। ठीक है। इसी तरीके से जो हमारा ये शरीर है, इसका जो ड्राइवर है वो हमारा मन है। हम्म। अब अगर आपके उस मन में लालच है, ईर्ष्या है, घृणा है, नफरत है, क्रोध है, और आपने जीवन में ऐसे काम किए हुए हैं कि आपके मन में एक बहुत बड़ी एनर्जी उसको छुपाने के लिए लग जाती है, उसको मास्क करने में ही इंगेज रहती है, तो आपका जो शरीर रूपी जो कार है उसका क्या होगा? उस किधर लेके जाएगी उस शरीर की बलोच? क्योंकि जो मन है वो दो नहीं है आपके पास, कि एक से आप उसमें विचार रखेंगे और दूसरे से वो आपकी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज को वो जो है कंट्रोल करेगा। तो अगर मन दूषित है तो आपकी बायोलॉजिकल जो है एक्टिविटी भी दूषित होगी। जी। ये बताइए कि लोगों के मन में कई सवाल होते हैं अपने वेट लॉस को लेकर कि हम थोड़ा सा डाइटिंग कर लें, थोड़ा सा योगा कर लें या जो भी चीज़ें हैं वर्कआउट कर लें। तो डाइटिंग जो है हमारे बॉडी में कितना कुछ बदलाव ला सकती है? देखिए, ऐसा है कि ये सारी जो बातें हैं सब बहुत ही सतही बातें हैं, बल्कि डाइटिंग से उल्टा उसका जो है नुकसान हो जाएगा और उसके अंदर टेंडेंसी पैदा हो जाएगी। तो जैसे ही वो डाइटिंग छोड़ेगा, दुगनी स्पीड से वो उसका वजन बढ़ेगा और उसको और बहुत सारी समस्याएं हो जाएंगी। देखिए, हमने आपको जो बताया कि किस तरह से कॉर्टिसोल ढेर सारी ऊर्जा हमारे खून में संग्रहित कर देता है, जब यही यूटिलाइज नहीं होती तो यही कीटोन बनती है, यही फैट बनता है, इसी से हमारा वजन बढ़ता है, हमारी बैलीज में फैट जमा होती है। अगर आप उसके लिए भोजन नहीं करेंगे तो आपको और तनाव होगा, क्योंकि भूखे हैं, वो खा रहा है, भूख लगी है लेकिन आपको नहीं खाना है। तो बताइए, मुझे खुद सोच के बताइए, क्या ये चीज़ आपको हेल्प कर सकती है? क्योंकि तनाव से ही तो आप हाँ, तनाव से। कबाड़ा हुआ है शरीर का, और आप ना खा के वही चीज़ कर रहे हो। आप खुशी-खुशी तो कर नहीं रहे हो कि डाइट की सब लोग खाएँ, आप नहीं खाओ। सही बात है। ये सेल्फ डिनायल मोड पे आप हैं ना? तो ये चीज़ आपको हेल्प कर नहीं सकती। मैं आपको एक छोटी-सी बात बताता हूँ कि विकास क्रम में लगातार प्रकृति हमारे लिए रिलेंटलेसली बिना रुके काम करती रहती है। तो जब देखा कि कैंसर के सेल फार्म हो जाते हैं, अब जब हम जंगल में रहते थे तब भी हम बहुत असुरक्षित होते थे। हाइना किसी बच्चे को उठा ले गया, आप डर रहे हैं मेरे बच्चों को भी उठा ना ले जाए, घबराहट है, डर है। उसकी वजह से आपके शरीर में कई बार फ्यूचर की संभावनाओं को लेकर के डर है कि रात में हम सो रहे हो, हाइना आकर के बच्चे को उठा ले जाए, हमें कोई सांप काट ले, तो आप डरने लगे। तो उस लगातार डर की वजह से आपके शरीर में कॉर्टिसोल पैदा हुआ, उसकी वजह से नॉन सेलुलर कंडीशन पैदा हुई, ग्लूकोज की कमी बढ़ी और ऑक्सीजन की कमी हुई, तो कैंसर का सेल मान लीजिए फार्म हो गया। तो शरीर ने उसको देखा, हमारे प्रकृति ने, हमारी रक्षक ने, हमारी इम्यून सिस्टम ने उसको देखा, और विकास क्रम में हमारे अंदर एक गुण और पैदा हुआ जिसको एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी आप कह सकते हैं, जो हमारे शरीर में मौजूद है, कि जब रात में, जब शरीर मेंटेनेंस मोड में आ जाती है, डाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, तो रात में एक समय होता है, उस समय शरीर मेंटेनेंस कर रही होती है, तो हमारे शरीर में एक सेलुलर एक्टिविटी होती है जिसको कहते हैं ऑटोफेजी। उस क्रिया के तहत वो ऐसे सेल्स जो स्लो हैं या डिफेक्टिव हैं या मेलिग्नेंट हैं, उनको डिसमेंटल करके उसमें से प्रोटीन निकाल लेती है। इस तरह करीब वो 70 ग्राम, जो करीब जो है आप समझिए कि 200 ग्राम उसको प्रोटीन एकमलेट करती है बॉडी, जिसमें से 70 ग्राम वो जो है फूड से लेती है, बाकी वो इस तरह के सेल्स को
डिसमेंटल करके उससे लेती है। तो जो भी डे टू डे में इस तरह के कैंसरस सेल फॉर्म हुए उसको वो डिसमेंटल करके उसमें से प्रोटीन ले लिया और उसको नए स्टेम सेल से रिप्लेस कर दिया। ये है ऑटोफेजी की एक्टिविटी जो बॉडी में लगातार चलती है। और ये तब होती है जब बॉडी इस निजात पा जाती है डाइजेशन प्रोसेस से और शरीर रिलैक्स हो जाती है और वो मेंटेनेंस मोड पे आ जाती है। लेकिन आप रात में 12 बजे खाना खाते हो तो सवेरे तक तो उसका डाइजेशन प्रोसेस नहीं शुरू हुआ और सवेरे नाश्ता भी कर लिए और रात में पता लगा उसने शराब भी पी ली और रात में देर रात वो जो है जागता भी रहा और शरीर को प्रकाश देता रहा। शरीर जो है स्विच ही नहीं हो पा रही है कि रात हो गई है सो जा, उसकी बॉडी क्लॉक भी बिगड़ गई है। तो ऑटोफेजी लोगों का इस लाइफस्टाइल में सालों साल तक एक्टिवेट ही नहीं होती, इसीलिए कैंसर तो सर जैसी कैंसर चीज पनप जैसी जाती है। सर जैसे कि आपने बताया कैंसर के बारे में कि कैंसर से ये कैंसर किस तरह से तेज़ी से बढ़ रहा है और हार्ट अटैक को लेकर आम समस्या बन चुकी है आज की डेट में, तो इससे निजात कैसे पाए? देखिए जैसे जो मैंने आपको बताया कि रूट कॉज हमारी डिसीजेस के लिए क्या है, किस तरह से जो है ये स्ट्रेस हमारे शरीर में नॉन सेलुलर कंडीशन पैदा करते हैं जिसके कारण जितनी भी बीमारियां आपने लिस्ट की, डायबिटीज़ हो या हार्ट की प्रॉब्लम हो, ब्लड से रिलेटेड जो भी एलिमेंट्स हैं या कैंसर जैसी बीमारियां, ये सब जो है वहीं से रूट करती हैं, एक ही कारण से, अलग अलग कारण नहीं है। सबका नॉन एक ही है। सेलुलर कंडीशन जो है स्ट्रेस पैदा कर देता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जितनी ग्लूकोज आपके शरीर में स्ट्रेस के कारण पहुंचती है उतनी उस प्रोपोर्शन में ऑक्सीजन रहती नहीं है, तो जो है सेल में कोशिकाओं में जो शुगर है वो फर्मेंट होने लगती है, उससे कैंसर हो जाता है। तो इसको सलूशन अगर जानना है तो इसका रिवर्स है कि आप स्ट्रेस फ्री रहें, एक्टिव रहें, खुश रहें। देखिए आदमी करता क्या है कि दिन भर वो सेरेंटी लाइफ में बैठा हुआ है, कंप्यूटर की स्क्रीन देख रहा है, खाली बैठा हुआ है, मोबाइल देख रहा है, किसी से ना बात कर रहा है ना कुछ कर रहा है, खाली बैठा हुआ है, शाम को चला गया जिम। तो इट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू। आपको हर समय उस चीज़ को एंजॉय करना चाहिए जिसको एक्टिविटी कहते हैं। जी। जैसे आप घर में भी हैं, सारा काम अपना खुद अपना करें, छोटी छोटी बात पे उठें, अपने से उठ करके पानी लें अपने लिए, अपने सामान को रखें, अपने सामान को मैनेज करें। तो दिन भर जो आप एक्टिविटी कर रहे होते हैं, दूसरों की हेल्प लीजिए ही मत कि ये मेरे लिए ले आओ, ये मेरे लिए कर दो, खुद करिए। तो जब सारा काम आप अपना स्वयं करने लगेंगे तो जो आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की जो सप्लाई होगी वो आपको अमर बना देगी। अब आप समझ लीजिए कि जो छोटी छोटी ये चीजें हैं उससे बॉडी में सेलुलर कंडीशन पैदा हो जाती है। अब हमें आदत है, अब कोई आ गया गेस्ट, अरे आप खड़े क्यों हैं, आप बैठिए ना, अरे जी, जी। दोनों जने खड़े रहते हैं, चलो अच्छा हाँ। हेल्दी है उसके लिए खड़ा रहे, चलो वॉक करते हैं। हाँ। ये क्या खड़ा हुआ तो गुनाह हो जाएगा, अरे आप बैठे, आप खड़े कैसे हो, माय गॉड इतना बड़ा आप बैठिए, आपको जब तक कैंसर ना हो जाए हैं। अब आप बताइए कि ये क्या है और आपने कुछ लिया नहीं। अरे पूछ तो लो कि भूख लगी भी है कि नहीं। खाना, भाई एक बात बताइए, अगर मान लीजिए आपकी कार है हैं, अब आपने उसको टैंक फुल करा दिया, अब जैसे ही आगे बढ़े तो देखा एक टंकी दिख रही है, तो आप टंकी में रुक जाओगे? बताइए, भरी अरे हुई है। चलो ये जरूरत ही नहीं है। तो मान लो खाए के आया हुआ है, तब कहा उसके जान पीछे पड़े, 2 लीटर पेट्रोल भरवा लो यार, ले लो 1 गैलन में ही ले लो, तब बेचारा ले ले गैलन में, कहे कि इधर गैलन इधर। तो वाई वी एक्सप्रेस अवर जो है फीलिंग्स, इमोशंस यूजिंग फूड। खा ले, नहीं तो फिर देखिए खाया नहीं, बड़ा रूड, और नहीं कहेगा देखो पूछा ही नहीं। दोनों बात हो जाती हाँ, है। पता लगा अगला। अब क्या हुआ कि अगर कोई आपसे कहे कि आप ये लेंगे तो उसने कहा नहीं 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 मैं नहीं लूंगा, और आपने पूछा नहीं, कहे दुष्ट आदमी, मैंने एक बार मना किया, दोबारा पूछा भी नहीं मुझसे। हाँ? अब ये क्या, मतलब आप खुद सोच के देखो कि भाई हम ना विश्वास करें आपकी बात का कि आपको नहीं चाहिए। तो दिस इज वेरी ट्रिकी, मतलब आप जो खुद सोचिए। तो हम बहुत प्रैक्टिकल नहीं है। हम जब कहते हैं कि अरे नहीं चाहिए तो हम उम्मीद करते हैं कि हमसे बार बार पूछो और जबरदस्ती हमको दो। तब तो ये हुआ कि हाँ यार वेरी नाइस यार, सो लविंगली। अरे व्हाट इज दिस? अरे खाना एनर्जी है, अगर एनर्जी लॉस हो रही है तो ले लो, और नहीं एनर्जी लॉस हो रही तो मना कर दो कि भैया पेट्रोल गाड़ी में है, अभी नहीं जरूरत है इसकी। हाँ वो कहीं से जाबे नहीं करेगा उसके अंदर।
डिक्की में रख लें गैलन भर के। ना पूछे तू भी दिक्कत है, पूछ ले तो। नहीं नहीं, देखिए हम आपको बताएं कि मैं हूं तो भाई इंडियन, तो दुनिया भर में जाता हूं। तो एक बार हम कहीं पे टूर पे थे, मेरे बहुत सारे साइंटिस्ट फ्रेंड साथ में थे, तो मैं सिर्फ इसलिए कुछ नहीं खा रहा था कि मेरे पास इतने डॉलर्स नहीं थे कि सबके लिए खरीदना। भाई मान लीजिए मैं अपने लिए कोई एक चीज खरीदूं तो सबके लिए खरीदूं, तो जोड़ता था कि यार ये साला जो है करीब $30 का है और ये 11 लोग हैं, तो इतना पैसा कहाँ है। तो मैं भूखा हूं दिन भर से। एक ऑस्ट्रेलियन मेरा दोस्त था, थोड़ी देर में आया, कहा कि आया यू वेट आई एम कमिंग। वो गया और उसने अपने लिए कुछ खाने की चीज ली और आके खाने लगा और मेरी तरफ ऐसे देखा और खाने लगा। मैं कहा बड़ा दुष्ट आदमी साला ये। मैं इसके चक्कर में सवेरे से खा भी नहीं रहा। इसी तरह मैं भी ला करके 4 बार खा लिया होता जो है अपने लिए। तो मुझे पूछा तक नहीं उसने। ये हम सोचते हैं ना। नहीं नहीं, फिर हमें सोचने लगे, मुझे लगा बहुत खराब आदमी यार, मैं इतना केयर करता हूँ इसको। अब उसके बाद जो है बात आई गई हो गई। फिर वो अकेला मेरे साथ था, तो हम 2 लोग थे, तो हमने खाने के लिए कुछ चीज़ें खरीदी, कुछ बर्गर खरीदा, तो मैंने पे कर दिया फट से दोनों के लिए। अब मैं और आप खड़े हैं दोनों लोग, भाई 2 बर्गर आया तो बिल ये थोड़ा कि मैं अपना करूंगा, हाँ भाई अपना पैसा दो, हाँ। ऐसा तो होता नहीं। तो सही हमने बात अपना दे दिया उसको पेमेंट। हाँ। तो ऐसे मुझे देखा, मैंने कहा है, तो ऐसे मुझे बहुत आश्चर्य से देख रहा था। फिर मेरे एक कॉमन फ्रेंड थे, उनसे कहता है आई एम फेल टू अंडरस्टैंड व्हाई दिस मैन हैज पेड फॉर मी। वो सरप्राइज था कि ये क्यों। तो मैंने जब शुरू में तो मैं समझ नहीं पा रहा था, लेकिन अब बीइंग ए साइंटिस्ट मैं सोचता हूं कि वो एकदम सही है। भाई उसको भूख लगी है तो खा रहा है। हाँ। और वो ये आपके इज्जत कर रहा है आपके फैसले पे कि आपको भूख लगेगी तो आप खाओगे। हाँ। वो क्यों फोर्स करे, सही बात है। वो क्यों ऑफर करे। हाँ। फूड इज नॉट द मैटर ऑफ एंजॉयमेंट, इट्स ए लॉस ऑफ एनर्जी। मान लो 2 गाड़ी जा रही है, एक में पेट्रोल कम हो गया तो उसमें भरवाओ, दोनों भरवाना जरूरी। यार इसके साथ अत्याचार हो गया, इसमें भरवाया इसमें नहीं भरवाया। अरे उसमें जरूरत नहीं थी, उसका टैंक फुल था तो नहीं भरवाया। तो ये दिस इज गुड।